हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इज़ाफ़ी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअत वस्समअ वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं और ये हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत वस्समअ वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए इन मजमे में से वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहां। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए, वो जो है बुनिय अल इस्लाम अला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है सिर्फ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? वतन याद ना हो, ये बात दूसरी है। किसको नहीं मालूम 5 अरकान इस्लाम हुजूर ने बताए? हालांकि वहां यह है, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और चर्चा ही नहीं है हमारे यहां। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, जो काम हमने करना ही नहीं, उसके जो लवाजिम है उनके तस्करे की क्या जरूरत है? ये है हमारा इस वक्त का आम मुसलमानों का तसव्वुर। ज्यादा से ज्यादा ये कि दीन को फैलाओ, पहुंचाओ, किताबों से, रिसालों से, वीडियो से, ऑडियो से, मवाइज से, दरस कुरान से, तर्जुमा कुरान से। या तो ये कि अपनी जाती नेकी का तसव्वुर है, और या फिर उससे ऊपर सिर्फ ये दावत व तबलीग। इससे ऊपर की तीसरी मंजिल जिसे इकामत दीन कहा जाए, जो खुसूसी अल्फाज हुजूर के लिए 3 मरतबा कुरान में आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। किसी और नबी के लिए 1 दफा भी नहीं आए, हुजूर के लिए 3 दफा है। सूरह तौबा, सूरह फतह, सूरह सफ। ये चूंकि चीज हमारे ज़हनों से निकल गई है, लिहाजा उसके जो मुताल्लिकात हैं उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। सीधी सी बात है, मंतकी बात है। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता काय को पूछना। ये 5 चीजें हैं लाजिम। जमात की शक्ल में रहो, ये भी फरमाया अलैकुम बिल जमाअ, ये हुजूर की हदीस है, अलैकुम बिल जमाअ, लाजिम जमात की शक्ल में रहो। और हजरत उमर का कौल है, और आपको मालूम है कि सहाबी का कौल भी हदीस कहलाता है। हजरत उमर फरमाते, ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअ वला जमाअ इल्ला बिल इमारा वला इमारा इल्ला बिल इताअ। कोई इस्लाम बगैर जमात के नहीं, कोई जमात बगैर इमारत के नहीं, और कोई इमारत बेफायदा है अगर उसकी इताअत ना हो। तो पहला हुक्म बिल जमाअ वस्सम, और सुनो। सुनने के लिए वाबस्ता रहना होगा। वाबस्ता रह शजर से, उम्मीद बहार रख। अब ये नहीं हो सकता था कि हुजूर पर कोई बात आई है तो आप खुद हर एक के घर जा जाके उसको पहुंचाएं। आप वाबस्ता रहे उस नज़्म जमात के साथ, जैसे कि दरख्त का पत्ता जो है उस तक भी जड़ से लेकर जो ग़िज़ा आ रही है दरख्त के पत्ते तक पहुंच रही है। तो पैबस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख, उस पैबस्तगी के साथ, ताकि वो सारे अहकाम आप तक खुद बखुद पहुंचे। वत्ता और इताअत, 3 चीजें हो गई, बिल जमाअत वस्सम वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मैं इसकी हकीकत पहले बयान कर चुका हूं। हिजरत, उसकी बुनियाद क्या है? हुजूर से पूछा गया, अय्युल हिजरत अफज़ल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया, अंतहजुरा मा करेह रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। आज अपने गरीबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से, तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा, हिजरत शुरू हो गई आपकी। अंतहजुरा मा करेह रब्बुक, हर उस चीज को तर्क कर दो, छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। और आखिरी हिजरत तो आएगी वो इकामत दीन के आखिरी मरहले में, जब इक़दाम होगा, जब निजाम को चैलेंज किया जाएगा, फिर जो हिजरत होगी वो फर्ज हिजरत होती है। मदीने की हिजरत फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी।
وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔ اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ سرکش ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے۔ اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے۔